देखिए, जब मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई ना, तो कैलाश ने मुझे साइड में बुला के बोला, भाई ग्रिल मत करना। अब सीईओ को तो ग्रिल करना बनता है ना फॉर अ चेंज। तो अब आपको मेरे सारे सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, वो भी एक्सटेम्पर। आपको सोचने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। ओके, कोशिश करूंगा। हाँ जी। देखिए कैलाश, सबसे पहला सवाल आपके लिए कि अगर आपको मैं ये बोलूं कि भाई टॉप 3 रूल्स आपने अपनी जिंदगी में जो लगाए हैं, जिससे आपने बहुत सारे पैसे बनाए, मुझे पता है, वो क्या है? स्टार्ट अर्ली। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने किया नहीं था बाय द वे। दूसरा एक बड़ा फनी रूल है इस इंडस्ट्री में, 100 माइनस एज ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्विटी कंपोनेंट। मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो 100 माइनस एज के हिसाब से अगर मैं गया तो उनका पोर्टफोलियो कंप्लीटली अलग था। अच्छा। बिकॉज हर एक क्लाइंट का जो ये रहता है वो अलग रहता है। तो ये ऐसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं वो सभी के लिए लागू नहीं होते। ये एक चीज़ मैंने सीखी है। ठीक है, यू कैनॉट यूज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड अप्लाई इट अक्रॉस एवरीबडी बिकॉज एवरीबडीज फाइनेंशियल पोजीशन इज डिफरेंट, सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, बहुत कुछ अलग होता है। तो मैंने बोला कि ये फॉर्मूलाज यूज नहीं करते हैं एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। समझो क्लाइंट को और फिर बताओ क्या कर सकते हैं। दैट्स द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड, जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ती है या जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका इनकम बढ़ता है, ensure that some portion of that should be put away for long term for your children, etc. But most important, enjoy life while you are doing this. कैलाश से बेहतर ये कोई जान ही नहीं सकता है कि एंजॉयमेंट क्या होती है। जिस हिसाब से वो ट्रैवल करते हैं, वो इतने शौकीन है, म्यूजिक लवर है, खुद फिल्म्स भी प्रोड्यूस करते हैं। मैं बहुत दावे के साथ बोल सकती हूँ कि कैलाश से हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। बंजी जंपिंग की करता। बंजी मनी इज नॉट ओनली फॉर इंक्रीजिंग योर बैंक बैलेंस, बट ऑफ कोर्स लिव योर लाइफ, अचीव योर ड्रीम्स एंड गोल्स, spread happiness on others' faces also. I think that's what Kailash is saying. Okay, if you had to describe your leadership style in one word, just one word, what it would be? Collaborative. Collaborative. Wow. Okay. The most satisfying moment of your career so far? Oh, that's a tough one. But I think I'll not put it on the career. I'll put it because of the career what happened. All right. That I got to meet a lot of very, very big personalities, from musicians to people who have achieved great success in life. You know, that has been really enriching for me. Yeah. And that happened because of this career. Okay. So Kailash is one person who enjoys the talent in people. Yes. बहुत respect है उनको टैलेंट के लिए, कल्चर के लिए, हेरिटेज के लिए। ये मैं उनको जानती हूँ और मुझे पता है, इसके लिए मैं ये बोल रही हूँ। सो गुड, बहुत मजा आ रहा है। आप बहुत ऑनेस्टली आंसर दे रहे हो। ओके, आप तो बॉलीवुड वाले हो, ये बहुत फिल्म्स देखते हैं और बहुत प्रोड्यूस भी करते रहते हैं। सो विच एक्टर डू यू लाइक द मोस्ट इन बॉलीवुड? फॉरेन की बात नहीं करेंगे। ओह बाप रे। You know, I like any actor who's generally has started their career with, say, stage. Okay. Because stage पे there are no retakes. Yes. So they are very powerful. Nana Patekar, for example. ठीक है, very very different answer I'm giving you. But वो जो aura होता है, उनका dialogue delivery जो होता है, presence जो होता है, that leaves a lasting impression on you. Okay. So any actor who started on stage and grown from that medium, I love those actors. Super. One myth about mutual funds you wish people would stop believing. 10 rupees is cheaper. That's a wonderful one. Okay. What is the major challenge the mutual fund industry will face in next 5 years according to you? Expectation management. क्योंकि पिछले 4-5 सालों ने इंडिया ने इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है कि जो स्टैंडर्ड, आइडियली वी शुड से दैट equity fund should give between 12 and 14-15% return. But today the expectation has become 20% plus or 30% plus.
वो मैनेज करना is going to be one of the most difficult challenges according to me, because you will have 1 or 2 years where you're not going to get those kind of returns. Agreed. And I think that's going to be the toughest thing for all of us. Okay. Your go-to strategy during market volatility. Shut your eyes, close your ears, and let the volatility tide over. And go to a beach and just relax. Absolutely. All right. What kind of music you hear and love? Oh, I listen to all kinds of music. So I don't have any. I have so many favorites, I don't know. I can listen to Spanish, I can listen to Hindi, I can listen any music which is peppy. Okay. I enjoy music. So in my car, if music is not playing, I'm very uncomfortable. And it could be any music. There's no problem. Wonderful. देखिए बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ना, फाइनेंस और इतना सारा टैलेंट का जो एप्रिसिएशन करने वाले कैलाश जी हैं. ओके, whom do you follow in finance industry? As in, who's my role model? Yeah, from whom you have learnt a lot or whom you follow. I don't think there's one single person Okay, who, 2, 3. who I follow. Okay, I think there are different traits of different people that one has to imbibe. okay, So there are people who talk of real long-term investing, not getting afraid of the market. There are 2, 3 of them, okay, whether Indians or global. So they are very, very good. There are people who talk about taking higher risks, to get the higher returns. But then उसके लिए जिगरा चाहिए. वो जिगरा नहीं है तो you should not do that. okay. So there are different sets of people. I wouldn't pinpoint one person. But अगर मैं why we can grow beyond what we think we can grow, अगर वो एक चीज मैं बोलूं तो I learned this from I think 2 gentlemen. My first boss when I started my career called Mr. S.M. Bajaj. Okay, where he said anything is possible even at whatever level you are, you can do very well. And second is Mr. K.V. Kamath of ICICI, who told us that think big. वो think big वाला जो है वो Yeah. Yeah. So you were in ICICI I Bank was as for well. some time Yeah. back. Okay, Yeah. okay, super. So getting good bosses and learning from them is a real blessing, isn't it? So I'm sure your team also is going to say that after a few years. Maybe somebody is interviewing your team member and they are saying, "Ki I learned this from Kailash." Okay. What's that one piece of advice you would give to young investors who are starting today? Start investing and don't over leverage yourself. Wow. These were the 2 things. परफेक्ट. क्या बात है, इतना बढ़िया जवाब हमें मिल रहा है, तो अब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड किया जाए कैलाश के साथ. सो यू हैव टू से यस और नो. हाँ, एकदम ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं आपको, और आपको रीजनिंग भी देनी पड़ेगी, व्हाई नो व्हाई यस. So do you think that artificial intelligence will take over portfolio management jobs in next 10 years? No. Okay. Can you say why? Human intelligence will always be very important. Yes, आपने already वो बताया भी हमें. Yes, absolutely. So बिल्कुल किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है. पहले भी कैलाश ने बताया कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हमें मदद करेगी. But finally, it's we, human. There could be a small segment of factor-based investing kind of where AI can do better. Okay. But if it's traditional investment, human intelligence is important. Is required. Okay. Do you think women are better investors than men? 3-4 years दिया जाए, 3-4 बार बोलेंगे. मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया था. I know, but फिर भी आप एक बार और बताइए मेरे viewers को, बताइए मेरे कि हिसाब से women are always better investors. They are more rational. They don't give into volatility as much as men do. Plus, they can balance a home budget very well. So why they cannot manage a financial budget? क्या बात है. और कैलाश की लाइफ में तो बहुत सारी women हैं भाई. In that sense, बहुत सारी women का मीनिंग है बेटी है, वाइफ है, माँ है. तो उनको पता है कि women को financially strong बनाने से घर का बहुत बड़ा upliftment होता है.
Would you ever recommend holding more than 50% of a portfolio in equities? अच्छा, yes. Yes, अच्छा, 50%. yes, अगर वो 70-year-old होगा तो? yes. Oh my God, क्यों? Because if you are leaving it for your next generation, हाँ. it's not your goal based approach which है 3 साल में complete करना है, long term के लिए है, तो why not? Because that is going to outbeat every other asset class. So you're helping leave behind more money for your next generation. Or if it's a 10-20 year, you are going to make more money. Historically proven कि equities outperform the returns of any other asset class over a long period of time. Very well said and explained. जैसे कि आपने बताया 100 minus age doesn't work every time, right? Correct. Absolutely, क्या बात है. मैं भी बहुत कुछ आज सीख रही हूँ और मेरे भी काफी सारे व्यूज जो हैं वो बदल रहे हैं थैंक्स टू कैलाश. डू यू बिलीव म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स? क्यों? जिन्होंने आज तक म्यूचुअल फंड की एसआईपी शुरू नहीं की है उनके लिए तो ये बनता है. तो ये इसका जवाब मैं दे सकता हूँ कि मेरे पर्सनल एग्जाम्पल से दे सकता हूँ. 1998 एंड में मैंने एनएफओ में या उस टाइम के एक प्रोडक्ट में निवेश किया था एंड में 1998 एंड में, और उस टाइम मैंने घर लिया था तो लिक्विडिटी का थोड़ा फाइट था और मुझे फोर्स किया गया था वो इन्वेस्टमेंट लेने को, और वो इतना टॉर्चर हुआ था कि मैंने उसको मेरे दिमाग से निकाल दिया था. उस टाइम पे ना ईमेल था ना पैन था और मैंने ग्रोथ प्लान में किया था तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं आता था क्योंकि डिविडेंड नहीं था. और फिर मैंने टिपिकली मुंबई कर, तुम एक घर से दूसरे घर जाते हो, दूसरे घर से तीसरे घर जाते हो, तुमने एड्रेस चेंज दिया नहीं, उसके बारे में भूल गए. फास्ट फॉरवर्ड टू 2012 जब मैं अपने आरटीए के यहाँ बैठा था मीटिंग में और सडनली मुझे याद आया अरे ऐसे मैंने कुछ निवेश किया है. तो मैंने उनको बोला यार ये 2-3 मेरे एड्रेसेस थे उस टाइम के, पता नहीं कौन से एड्रेस पे था, मेरे को फंड नाम भी याद नहीं था. तो बोले कैन यू रिमूव इट? तो उन्होंने निकाला और फिर मैंने उसका वैल्यूएशन देखा और उस टाइम पे वैल्यूएशन 10,000 का 3.5 लाख हो गया था. और ये क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि 2000 में एक साल के अंदर मार्केट क्रैश हुआ था. आईटी करेक्शन केतन पारेख इशू हुआ था, पूरा क्रैश हुआ था. उस टाइम में अगर एनएवी ट्रैक करता मैं गारंटी के साथ डर के मारे मैंने पैसे निकाल लिए होते. फिर फ्लैट था मार्केट 3-4 साल, कुछ रिटर्न्स ही नहीं बने. उसके बाद मार्केट चला, फिर वापस 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट गिरा. व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट वी से, इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन अ गुड प्रोडक्ट, stay invested irrespective of the time. It gave me good returns. That was a very powerful lesson. तो जब मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को, मैं बोलता हूँ बस अगर आपका होराइजन 15 साल है, 20 साल है, तो why are you afraid of 1 year's fall? Just stay invested. And ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है, not that I made it up. I can show that statement. Today, by the way, that particular 10,000 is more than 10 lakhs. So you can imagine, in 25 years. Amazing. What a story. बस एक ही यहाँ पे सीख है हम सबको कि have patience and be disciplined and don't get worried, of markets going up and down. वाह क्या बात है, मजा आ गया. Would you invest in business idea based on purely on passion? मुझे पता है आप करते हो बहुत सारा इन्वेस्ट. Yes. इसका अगर आपने नो बोला होता तो मैं नहीं मानती थी. बताइए. आई थिंक कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, हाँ, अगर उसके पास पैशन ना हो तो क्या है, तो ही और शी may not be as successful as somebody who has passion. Yes. This is what I believe. Yes. So having passion is very important, not just as an entrepreneur, किसी को भी in the job. Absolutely. अगर मुझे जस्ट आके नॉर्मल जॉब करके घर जाना है, I may never be as successful. If you have passion, if you love the industry, you love the product, then you will become successful. वाह क्या बात है. Is diversification the key to minimize the risk? The answer is yes. Yes. And the reason is because जैसे मैंने कहा अगर 10 साल का होराइजन है तो प्लीज आप 80-90% इक्विटी में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट किसी का भी 10-20 साल का एंटायर कॉर्पस पे नहीं रहता है. हाँ. थोड़ा बहुत तो तुमको शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं,
चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज, घर खरीदना है, कार खरीदनी है, हॉलिडे पे जाना है, फॉरेन एग्जॉटिक हॉलिडे पे जाना है, तो शॉर्ट टर्म गोल्स रहते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डाइवर्सिफिकेशन चाहिए. So that's very वेरी important. इंपॉर्टेंट. एक लास्ट क्वेश्चन, पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अगर आप सीईओ नहीं होते तो आप क्या होते? ट्रैवलर, ट्रैवलर के लिए पैसा कहाँ से आता? वो हो जाता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है. उसके लिए सीईओ That's a बनने की good जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है. वो ट्रैवलर जरूर होता है. थैंक यू सो मच. अगर आपको दुनिया में कोई भी जगह एक्सप्लोर करनी है, चाहे वो छोटा सा छोटा गांव क्यों ना हो या बड़े से बड़ा फॉरेन कंट्री या शहर क्यों ना हो, कैलाश के पास आप जाएंगे, वो आपको बराबर गाइड करेंगे, क्योंकि ही इज द बिगेस्ट ट्रैवलर I have ever seen in my life. Thank you. Thank But you. I'll tell you why. I believe that when you travel, you are exposed to different kinds of people. Yes. You learn much more. Absolutely. तो और मुझे बहुत मजा आता है. जैसे बोला, इंडिया में ट्रैवल करो या बाहर ट्रैवल करो, दोनों जगह बहुत खूबसूरत है. तो इट इज वेरी नाइस. थैंक यू वंस Thank अगेन you. कैलाश. बहुत मजा आया. Thank क्या you, thank जवाब you. दिए हैं आपने. Thank you, रैपिड Alpa. फायर राउंड वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, isn't it? Once again, thank you very much, all my lovely viewers, for joining the show. This is your host, Alpa Shah, on Money Ki Baat, Alpa ke saath, with none other than very dear friend and superb human being of mutual fund industry, Mr. Kailash Kulkarni. Thank you so much. Thank you. Hope you have liked this knowledge on investing. Please like us, share this video, and do not forget to subscribe to our YouTube channel.